नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल आन्या भक्त में स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, गंगा दशहरा के अवसर पर आइए जानते हैं माँ गंगा का अवतरण धरती पर कैसे हुआ और क्यों सदियों से लोग उनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। तो प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम सागर था। सागर एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। सागर राजा ने एक बार पश्चिमेघ यज्ञ का आयोजन किया। राजा के पश्चिमेघ यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने चुरा लिया और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्वमेघ घोड़े की तलाश में राजा के 60,000 पुत्र निकल पड़े। जब उन्होंने घोड़े को मुनि के आश्रम पर बंधा देखा तो आश्रम पर धावा बोल दिया। इसी समय तप में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गईं और वो क्रोधित हो उठे। मुनि की आंखों में ज्वाला हो उठी और राजा सागर के 60,000 पुत्र पल भर में भस्म हो गए। राजा सागर के एक और पुत्र जब अंशुमन को इस बात का पता लगा तो वे कपिल मुनि के आश्रम अपने भाइयों की आत्मा की शांति के लिए पहुँचे। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म किए हुए पुत्रों पर पड़ेगा तो उनकी आत्माओं को शांति अवश्य मिल सकती है। अंशुमन ने बहुत कोशिश की लेकिन अपने भाइयों को कपिल मुनि के क्रोध से मुक्त नहीं करा पाए। बाद में उनके बेटे राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या की। अब आखिरकार गंगा को धरती पर आने की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। अब सवाल यह था कि गंगा धरती पर आए कैसे। गंगा की धार इतनी तेज थी, सीधे धरती पर आना मतलब तबाही। तब भागीरथ ने एक बार फिर शिव की भक्ति की और तपस्या की। भगवान शिव की मदद ली और भोले शंकर ने अपनी जटाओं से होकर धरती पर जाने के लिए कहा। तब जाकर राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उन्हें मुक्ति मिली। भागीरथ आगे आगे चलते रहे और माँ गंगा उनके पीछे पीछे चलती रही। जब भागीरथ कार्तिक पावनी को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक ले गए, जहाँ उन्होंने कपिल मुनि से विनती की कि वो उनको अपने श्राप से मुक्त करें। माँ गंगा की आत्मधारा भागीरथ को कठोर तपस्या का फल मोक्ष देहिनी माँ गंगा को धरती पर देखकर ऋषि कपिल मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा सागर के पुत्रों को अपने श्राप से मुक्त किया। तो दोस्तों, ऐसे इस तरह अवतरण हुआ माँ गंगा का धरती पर। अब आइए दोस्तों जानते हैं गंगा दशहरा की क्या महिमा है। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा माँ का अवतरण धरती पर हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, गंगा जल का प्रयोग और दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन माँ गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है, व्यक्तियों को मुक्त मोक्ष का लाभ मिलता है। अब जानते हैं कि क्या करें गंगा दशहरा के दिन। अगर हो सके तो गंगा नदी में स्नान करें। अगर नहीं संभव है इस कोरोना काल के माहौल में तो घर पर ही जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। घी में मिले हुए तिल और गुड़ को पीपल के पास रख दें। माँ गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। पूजन में जो भी सामग्री प्रयोग करें उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। विशेष रूप से 10 दीपों का प्रयोग जरूर करें। दान में भी 10 ब्राह्मणों को बुलाएं, परंतु ब्राह्मणों को दिया जाने वाला अनाज 16 मुट्ठी होना चाहिए। ये कुछ विशेष उपाय थे जिससे माँ गंगा आपसे प्रसन्न हो सकती है। तो दोस्तों, इस विशेष गंगा पर्व और पूजा स्नान और दान अवश्य करें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।